दोस्तों फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम किसी भी कॉलेज में नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं जिनका काफ़ी अच्छा रैंक है, फिर भी दोस्तों उनका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आया है, उनका प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया है। तो ऐसे में उन्हें सीट फ्रीज करना चाहिए या फ्लॉट करना चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक 5000, 6000, 7000 से ऊपर है, तो क्या उनको सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ। ओके गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए यहाँ से मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। देखिएगा वीडियो को एंड तक, जिनका नाम नहीं भी आया है उनको भी मैं आपको बताऊंगा। सर मैंने सीट फ्लॉट कर दी है एंड अब क्या कॉलेज जाके क्या करवाना, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। सर कैसे क्या करना पड़ेगा प्लीज़ बता दो। देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम आ गया है, अब आपने सीट फ्लॉट इसलिए किया क्योंकि हो सकता है आप गवर्नमेंट चाहते हैं लेकिन आपका प्राइवेट में आ गया है नाम, ठीक ना। या फिर हो सकता है आपको पसंद का प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है, आप अच्छा कॉलेज चाहते हो, तो ऐसे में आप इन दोनों वजह से सीट को फ्लॉट किए होगे, ठीक ना। अब सीट जब आपने फ्लॉट किया है तो आपको वहाँ पर 3600 रुपये पे करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये 3600 रुपये पे करना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो 3600 रुपये का फीस रिसिप्ट निकलवाना होगा और इसे लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट बनाकर आपको जो है कॉलेज जाना होगा। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको पसंद का कॉलेज मिला है या नहीं भी मिला है, फिर भी उनको कॉलेज जाना होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और 3600 रुपये फीस रिसिप्ट ले जाकर 18 जून लास्ट डेट है फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। अगर आप 18 जून तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आपका जो है एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और लगभग 17-18 के आसपास जो है ऑफ भी रहेगा कॉलेज किसी वजह से, तो देख लीजिएगा आप लोग, तो उससे पहले ही चले जाइए। सर हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला अभी, तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर लीजिए और चेक कीजिए कॉलेज अलॉटमेंट, सॉरी आपने कॉलेज प्रेफरेंस में कितने कॉलेज भरे हैं, ठीक ना। सर सेकेंड लिस्ट कब आएगी, ये आपका आएगा 20 जून को। सर मैंने जो कॉलेज जो है मतलब फील किया उसमें से कोई नहीं मिला है, लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्या करूँ, रैंक 4104 है। देखिए आपने चाहे हो सकता है आपने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज भरे होंगे, तो ऐसे में हो सकता है आप अगर आप जनरल से हो या ओबीसी से हो तो आपका नाम नहीं आया, लेकिन आपका सेकंड में जरूर आ जाएगा अगर आपने प्राइवेट भरे हैं तो, क्योंकि आपका प्राइवेट में ही ऑप्शन चांस आने के। अगर आप ओबीसी, एससी या जनरल से हो तो, बाकी एसटी से हो तो आपका गवर्नमेंट में आ जाएगा सेकेंड में। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट देखते हैं। सर मेरे रैंक जो है 5516 है एससी से एंड फर्स्ट में तो नहीं आया है, सेकंड में आने की उम्मीद है, वेटेज 1007 है। तो देखो कैटेगरी वाइज आपका जो वेटेज रैंक आया है वो 1007 है। और अगर देखा जाए एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें रिजर्व है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इनका जो है लगभग दोस्तों 156 सीटें रिजर्व है। तो अगर आपका 200-250 तक वेटेज रैंक आता, ठीक ना, कैटेगरी से 200 तक भी आता, 250 तक भी, तो भी आपका हो जाता। लेकिन आपका जो है चांस प्राइवेट में ही है क्योंकि इतनी सीटें रिजर्व नहीं है गवर्नमेंट में, तो इसलिए प्राइवेट में आपका होगा, सेकेंड में आ जाएगा अगर प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस भरे हो तब। और जिनका अगर थर्ड तक भी नाम नहीं आता है किसी भी लिस्ट में, तो जब सीट खाली बचती है ना तो काउंसलिंग होगा जो कि जुलाई में होगा, 5 जुलाई के बाद। तो मैं आपको बता दूंगा उसमें 1000 रुपये लगते हैं। आप जो है फिर से मतलब लॉगिन करके वहाँ पर काउंसलिंग ऑप्शन क्लिक करोगे और फीस पे के आप करके आप कॉलेज प्रेफरेंस फिर से भरोगे और जिस कॉलेज में सीट खाली होगी उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, होगा। सर हमारा नेम क्यों नहीं आया है, हमसे मतलब ज़्यादा वालों का आ गया है। तो देखिए सेकंड में आपका ज़रूर आएगा, और अगर आपका नाम नहीं आया है तो वो जो बच्चे हैं जिनका नाम आया है वो रिजर्व कैटेगरी से है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों का आया है। अब देखो गाइस, सेकंड में ज़्यादातर बच्चों का और थर्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का नाम आएगा जिनका नाम नहीं आया है। रीज़न क्या है, देखिए पहला रीज़न तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न क्या है दोस्तों, पहला रीज़न तो ये है कि फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो केवल गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं इस कोर्स को, लेकिन उनका प्राइवेट में भी नाम आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिनको उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, तो उनको तो मैंने बता दिया है कितने रैंक पर मिलेगा। तो ऐसे में वो सोच समझ के 3600 रुपये पे करेंगे क्योंकि उनका चला जाएगा 3600 रुपये अगर उनका सेकंड में गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो, और नहीं थर्ड में मिलता है तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा हाई रैंक वाले बच्चे हैं जिनका प्राइवेट में आ गया है तो वो तो नहीं करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे अप्लाई,
मतलब सीट फ्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि सीट फ्लॉट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फ्लॉट कर दिए और कुछ नहीं। 3600 रुपये भी पे करना होगा और कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, तभी आपका सेकंड में नाम आएगा। तो बहुत सारे बच्चे का सीट खाली बचेगा तो आपका नाम आ जाएगा, जिनका फर्स्ट में नाम नहीं आया है। दूसरा रीज़न क्या है, ऐसे बच्चे जिन्हें लग रहा है कि उनका गवर्नमेंट में हो जाएगा लेकिन फर्स्ट में प्राइवेट में आ गया है, तो ऐसे में सेकेंड में ऐसे में वो सीट फ्लॉट करेंगे, 3600 पे करेंगे। अगर उनका सेकेंड में गवर्नमेंट में आ जाता है तो ऐसे में फर्स्ट में प्राइवेट जो सीट खाली बचेगी तो वो वाला आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर वो थर्ड का वेट करेंगे, और थर्ड तक नहीं आता है तो फिर लास्ट में कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि फिर प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है थर्ड, उसके बाद फ्लॉट आप नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की वजह से नहीं ले पाते हैं एडमिशन, ठीक ना, तो उसमें भी सीट खाली बचेगी। तो सेकेंड या थर्ड में आपका पक्का आएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये है क्वेश्चन। सर डाइट में आ गया है तो फ्रीज करने के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा? नहीं, आप खुद लॉगिन करके जो है फ्रीज कर दीजिए, मतलब सीट फ्रीज का मतलब फाइनल एडमिशन, और 3600 पे करके फीस रिसिप्ट लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट बनाना है जो मैंने बताया है, और उसको लेकर जाकर कॉलेज जाना होगा, ठीक ना। 18 जून से पहले ही चले जाएं। सर मेरी रैंक 8229 है, जनरल कैटेगरी से सेकंड लिस्ट में आ जाएगा? पक्का आ जाएगा अगर आपने प्राइवेट करे हैं तो, क्योंकि प्राइवेट में ही आपका चांस है। कम से कम 5 कॉलेज आप जरूर भरिएगा। दोस्तों कॉलेज भरने का ऑप्शन पहले ही आ गया था, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी करने से पहले, तो अब नहीं आएगा, अब सबसे लास्ट में काउंसलिंग में आएगा। सर अगर हमने एक बार अपनी सीट फ्लॉट कर दी है और 3600 रुपये पे कर दिया है, लेकिन हमें थर्ड लिस्ट तक का वेट करना है, तो क्या सेकंड लिस्ट के बाद भी 3600 रुपये पे करने होंगे? नहीं, केवल एक बार ही पे करना होगा। अब मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया है, पसंद का कॉलेज नहीं है, सीट फ्लॉट कर दिया, 3600 रुपये आपने पे कर दिया, अब वो फीस रिसिप्ट लेकर कॉलेज जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और आपको खुद ही सीट फ्लॉट कर लेना है, क्योंकि कॉलेज वाले कई बार चालाकी करते हैं, वो सीट फ्रीज कर देते हैं और सेकंड लिस्ट में बुला लेते हैं कि आपका नाम आ गया है, तो ऐसे में वो चालाकी करते हैं। तो सीट फ्लॉट खुद से करना है और एक बार ही पे करना होगा ये 3600 रुपये। अब सेकंड लिस्ट में मान लो गवर्नमेंट आ जाता है, तो यही फीस रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपने करवाए हैं फर्स्ट वाले कॉलेज में, उसका जो प्रिंट आउट मिलेगा आपको वहाँ से, उसको लेकर जाकर फाइनल एडमिशन करना होगा। तो सीट फ्रीज करना सेकंड में, अगर मिल गया पसंद का तो। अगर सेकंड में पसंद का नहीं मिलता है तो फीस तो पे नहीं करना है, फिर से आप सीट फ्लॉट कर सकते हो लास्ट सेकंड तक, और फ्लॉट करोगे तो थर्ड में आपको पसंद का कॉलेज मान लीजिए मिल गया तो फिर उसमें जाना होगा। लेकिन मान लीजिए सेकंड में आपको जो कॉलेज मिलता है फिर से सीट फ्लॉट करते हो तो फीस रिसिप्ट ले जाकर आपको कॉलेज में बताना होगा, एक बार डॉक्यूमेंट्स जो आपने करवाए हैं वेरिफिकेशन उसको दिखाना होगा, ठीक ना। और सीट फ्लॉट खुद से ही करना है सेकंड में भी, ध्यान रखिएगा, लेकिन फीस पे नहीं करना है क्योंकि कॉलेज वाले चालाकी करते हैं। सर मैं देखिए नेक्स्ट कमेंट 7411 इनका रैंक है दोस्तों, इन्होंने कैटेगरी नहीं बताया है, तो क्या इनका सेकेंड में पॉसिबल है, आ जाएगा इनका नाम? तो देखो आपका प्राइवेट में ही होगा, चाहे आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो, तो अगर आपने प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस भरे हो चॉइस फिलिंग में तो आपका पक्का आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि सीट खाली बचेगी। नेक्स्ट है सर मेरे वेटेज रैंक जो है 3220 है, कैटेगरी जनरल है, क्या कोई कॉलेज नहीं मिलेगा क्या? थर्ड लिस्ट तक जरूर आपको थर्ड लिस्ट तक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जनरल से हो तो, ओके। और अगर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काउंसलिंग में अगर सीट खाली बचती है तो मिल जाएगा, या फिर किसी कॉलेज में सीट खाली बचती है ना तो डायरेक्ट वहाँ पर जाकर आप बात कर लोगे तो भी मिल जाएगा, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो, तभी तो आपका रैंक आया है ये। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है सर मेरा रैंक जो है 13325 है, बट मुझे कॉलेज नहीं मिला है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? आप वेट कीजिए सेकंड का और चेक कर लीजिए एक बार क्या आपने कॉलेज प्रेफरेंस भरे हैं, प्राइवेट में ही आपका चांस है आने का। अब गाइस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 12,000 15,000 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो देखिए ककरडुमा और दरियागंज डाइट ऐसे हैं ना जहां पर 10-10 सीटें जो है उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज के लिए रिजर्व है, तो उनका मिल गया, क्योंकि इनके बच्चे कम होते उर्दू पंजाबी के, तो सीट खाली बचती है तो 15,000 रैंक पर भी उनको दे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज भरे हैं वो वाला, तो ये फ़ायदा हो जाता है। बाकी ST कैटेगरी PH जो होते हैं फिजिकली हैंडीकैप, उनका थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसलिए उनका गवर्नमेंट में हो जाता है 6,000-7,000 पर भी। ये चीज़ें समझिए आप लोग, जो दिल्ली वार्ड के या फिर टीचर के जो सन होते हैं उनको भी मिल जाता है, स्वतंत्रता सेनानी स्पोर्ट्स से उनको भी मिला है 5,000 6,000 7,000 रैंक पर। नेक्स्ट कमेंट जिनका नाम नहीं आया क्या उनको भी फीस पेमेंट करनी होगी? आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है, ठीक ना, आपका ऑप्शन इसमें नहीं आएगा अभी। मेरा रैंक जो है यहाँ पर क्या बता रहे हैं 6,088 रैंक है, मेरे बाद वाले को मतलब मिल गया है, इनको नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर आपका चांस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, आपका प्राइवेट में ही होगा। 6,000 रैंक पर PH SC का नहीं ST वालों को भी हो सकता है कुछ का मिला है, ठीक
ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, एससी से हो, इस कैटेगरी से, तो प्राइवेट में ही आपका हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। सर अगर हम सेकंड लिस्ट के लिए वेट करते हैं और सीट फ्लॉट कराते टाइम फीस पे कर देते हैं, तो 3 मेरिट लिस्ट के बाद भी हमारा नाम गवर्नमेंट में नहीं आता है, तो क्या हम वो फीस वापस ले सकते हैं? नहीं। देखिए अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया प्राइवेट में, तो आप सीट फ्लॉट करोगे, ठीक ना, सीट आप फ्लॉट करोगे, उसके बाद आप 3600 पे करोगे। अब सेकंड लिस्ट में भी मान लीजिए प्राइवेट मिल जाता है, तो ऐसे में सेकंड में भी आप सीट फ्लॉट कर सकते हो, फिर से पैसे पे नहीं करना होगा, ठीक है ना। लेकिन थर्ड में अगर नहीं मिल पाया गवर्नमेंट, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर आखिरकार जो है वो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं प्राइवेट में नहीं लेते हैं एडमिशन, तो थर्ड में जो सीट खाली बचती है तो वो काउंसलिंग में काउंट हो जाता है, तो काउंसलिंग में बच्चों को मिल जाता है। तो ये है फ़ायदा। बाकी यहाँ पर इतना फीस नहीं है, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से भी करते हैं दिल्ली में, ये मैंने देखा है। सर जिनका प्राइवेट में आ गया है फर्स्ट लिस्ट में, तो क्या सेकंड में गवर्नमेंट आ सकता है? कोई चांस है? देखिए रैंक अच्छा है तो मिल जाएगा, मैंने बताया है। अगर आप जनरल से हो और ओवरऑल अगर आपका स्टेट रैंक जो है यहाँ पर 1200 के आसपास आ रहा है, तो वेटेज रैंक आपका वही जो है 560, 70, 80 तक आएगा, 600 के आसपास आएगा, तो आपका चांस 95% है गवर्नमेंट में होने के। ओबीसी से हो 1800 तक रैंक आया है, तब आपका चांस है गवर्नमेंट में होने के, उससे ज़्यादा है तो नहीं चांस है। एससी से हो 2500 तक आया है, मिल जाएगा। एसटी से हो 3500 से 4000 तक है, तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट सेकंड में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए फर्स्ट में प्राइवेट मिल गया है, तो आपको सीट फ्लॉट करना है, ठीक ना, सीट आपको फ्लॉट करना होगा, और सीट फ्लॉट करके आपको फीस भी पे करना होगा 3600, और वही फीस रिसिप्ट ले जाकर गवर्नमेंट जिस कॉलेज में नाम आया प्राइवेट में, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें पता होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर, देखिए इस स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि इनका रैंक जो है 7817 है और ये स्टूडेंट जनरल से है, तो ये खोज रहे हैं कि क्या इनको काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ ना कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको। आपका ओवरऑल रैंक 7817 है, तो आपका वेटेज रैंक आधा, मतलब कि लगभग जो है यहाँ पर ये मान लीजिए आपका जो है 3700-3800 के आसपास होगा, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 555 सीट ही रिजर्व है। तो अगर आपका ओवरऑल रैंक यहाँ पर 1200 से 1300 के आसपास आता, तब आपका चांस होता। तो काउंसलिंग में उसी स्टूडेंट का मिलेगा जिनका रैंक अच्छा है। काउंसलिंग में इसका मतलब ये नहीं है कि सीट खाली बचती है तो बाकी बच्चों का मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रैंक अच्छा होता है लेकिन किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता, तो उनको मिल जाता है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्राइवेट कॉलेज भरोगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सर माई रैंक इज यहाँ पर 791 है, बट आई हैव बीन अलॉटेड अ प्राइवेट, सो आई फ्लॉट माई सीट टू गेट माई नेम इन द सेकंड लिस्ट। देखिए आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, SC ST किसी से भी हो, आपको गवर्नमेंट ही मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपने फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो प्राइवेट भर दिया हो, तो इस वजह से भी हो सकता है, या कोई और रीजन हो सकता है। तो देखिए आप सीट को क्या है, फ्लॉट कर दीजिए, ठीक ना। सीट यहाँ पर आपको क्या करना है, FLOAT फ्लॉट करना है, और 3600 रुपये पे करके खुद ही ऑनलाइन करना है सीट फ्लॉट, कॉलेज में नहीं करना है, क्योंकि वो लोग चालाकी करते हैं, ठीक ना। 3600 का फीस रिसिप्ट लेकर आपको जाना होगा जिस कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज लिस्ट में नाम आया कल, ठीक ना, जाना होगा 18 से पहले, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर उसका स्लिप ले आना होगा, ठीक ना। नेक्स्ट में आपका 100% होगा चांस है आपका, थर्ड में भी होगा आपका, तो थर्ड तक आप वेट कीजिएगा। सेकंड में देख लीजिएगा, फिर सेकंड में नहीं आता है तो फिर से सीट फ्लॉट करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइएगा और कॉलेज जाकर बता दीजिएगा। सर जिनका नाम नहीं आया है उन्हें भी पेमेंट करना होगा? नहीं करना होगा। इनका क्वेश्चन क्या है, सर अगर हम कॉलेज मतलब सीट फ्रीज कर दें फर्स्ट लिस्ट में ही, तो क्या हमारा सेकंड लिस्ट में भी आएगा? सेकंड देखो, सीट फ्रीज का मतलब होता है फाइनल एडमिशन, तो फिर सीट फ्रीज कर दोगे तो सेकंड में नाम नहीं आएगा, क्योंकि उनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, फ्लॉट करोगे तब आपका सेकंड में नाम आएगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होगा। सर मेरा ओवरऑल रैंक जो है 5715 है और ST कैटेगरी रैंक इतना है, सेकंड राउंड में आ सकता है। देखिए ST के लिए 78 सीटें रिजर्व है, तो आपका चांस है। बाकी वैसे आपका गवर्नमेंट में चांस है, सेकंड तक आप देख लो, ठीक ना। बाकी मैं तो यही बता सकता हूँ। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज भी भरे हैं तो गवर्नमेंट नहीं मिलता तो प्राइवेट लास्ट में मिल जाएगा, तो उसमें एडमिशन ले लेना। तो आप सेकंड में भी फ्लॉट कर देना, थर्ड में देख लेना, थर्ड में अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट में कर लेना, ताकि सेकंड तक तो आपके पास चांस है ना, दोनों में कर देना फ्लॉट। सर मेरा रैंक SC से है DLED में और इतना रैंक है, SC से अच्छा 10,402 के आसपास, और वेटेज रैंक 2339 है, तो कोई चांस है सेकंड लिस्ट में मेरा आ जाए प्लीज़? देखिए आपका प्राइवेट में ही आएगा, सेकंड में हो जाएगा या थर्ड में, बाकी काउंसलिंग में भी मिल सकता है। यहाँ पर इनका रैंक जो है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका जो रैंक है
1992 रैंक है, फर्स्ट लिस्ट में मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला है, नेक्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मिल सकता है। देखो आपका जो रैंक है इतना है, अगर आप ओबीसी से हो तो आपका 100% नहीं कर सकता मैं, 90% चांस है आपका, ठीक ना। तो सीट फ्लॉट करके पे करना होगा फीस और कॉलेज जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जनरल से हो तो नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, SC ST OBC से हो तो चांस है आपका। लिस्ट से ओबीसी वेटेज रैंक कैसे पता चलेगी? देखिए ओबीसी का वेटेज रैंक निकालने के लिए आप ID लॉगिन करके चेक कर सकते हो उसमें, या फिर अगर आपका रैंक जो है जैसे आप उसको जो है ना 6 से भाग कर देना। जैसे आपका ओवरऑल रैंक जो है मान लीजिए 1800 आया है, तो यहाँ पर 6 से आप भाग कर देना तो आपका वेटेज रैंक पता चल जाएगा। सर मेरा नाम पंजाबी सीट के लिए आया है, कहने का मतलब यही कि ये स्टूडेंट पंजाबी का ऑप्शन भर दिया होगा। हो सकता है इनका जो है लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी इन्होंने नहीं पढ़ा हो 12th में, तो पंजाबी भर दिया, तो ऐसे में तो फिर इनको सीट फ्लॉट ही करना होगा। अगर आप पंजाबी से करना चाहते हो, अगर पंजाबी है 12th में, तो आप सीट जो है उसे फ्रीज कर दो, या फिर नहीं है तो आप सीट जो है फ्लॉट करो, अपग्रेड कर दो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, मेरा रैंक, इनका रैंक जो है 5030 है SC में, तो सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा, प्राइवेट में चांस। नेक्स्ट कमेंट है, सर हम सीट फ्लॉट खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, या हमें मिली डाइट सेंटर पर विजिट करना होगा। देखिए सीट फ्लॉट आप क्यों कर रहे हो, आपको डाइट कॉलेज मिल गया तो फिर तो मतलब गवर्नमेंट अगर मिल गया है तो आप जो है फ्रीज कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट नहीं मिला है, पसंद का नहीं मिला तो फ्लॉट कर दो। और क्या सीट फ्लॉट करते टाइम हमें 1800 पे करने होंगे? 3600 हो गया है, आज से एक साल पहले था, ठीक ना, 1800 पे करना, अब 3600 कर दिया गया है, तो ये आप ऑनलाइन ही पे करना होगा सीट फ्लॉट करते टाइम ही। आई गो डाइट दरियागंज। सर मेरा रैंक जो है, इनका तो कर दिया मैंने रिप्लाई, आपका प्राइवेट में ही चांस है। लिस्ट पूछ रहे हैं तो 20 जून के बाद आएगा, 20 जून को आएगा। भैया मेरा ओवरऑल रैंक जो है 1854 है, एंड वेटेज रैंक जो है इनका SC से 300 है, एंड मेरे को 11th प्रेफरेंस मिली है, तो अगर सीट फ्लॉट करता हूँ, अपग्रेड होने के चांस है, करता हूँ। तो देखो आपका जो है यहाँ पर SC से 300 आया, और SC कैटेगरी की 156 सीटें रिजर्व है, तो आपका चांस थोड़ा कम है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप सीट फ्लॉट करते हो तो सेकेंड या थर्ड तक आपका चांस है कि आपका हो जाए, तो वही आपको करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पैसे पे करना होगा। बाकी तो आप तसल्ली के लिए कर ही सकते हो गाइस, नहीं तो बाद में अफसोस होगा कि यार हो जाता मेरा एडमिशन गवर्नमेंट में, मैं सीट फ्लॉट क्यों नहीं करा। सर मेरा चॉइस फिलिंग अनलॉक्ड है सेकेंड राउंड में, कोई दिक्कत तो नहीं। अनलॉक और लॉक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉक अगर आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि फिर से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, वो काउंसलिंग में कर पाओगे। अनलॉक लॉक से कोई फ़र्क नहीं, सेकेंड में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आ जाएगा नाम। देखिए क्या पूछ रहे हैं, नंबर या नाम नहीं आया तो कुछ अपडेट करना है क्या? नाम आने के बाद ही फीस सबमिट करनी है। देखिए नाम अगर आ जाएगा तभी आपको पे करना है, आगे का प्रोसेस बता दिया है, ठीक ना, अभी कुछ नहीं करना। सर मेरा ओवरऑल रैंक जो है 9195 है, और मेरी कैटेगरी OBC अदर स्टेट से, और कैटेगरी रैंक में मेरा 2116 है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट आपको मिल जाएगा कॉलेज सेकेंड या थर्ड तक। ID लॉगिन करके सीट फ्रीज करना होता है। नेक्स्ट कमेंट है, सर फ्रीज या फ्लॉट फी एक ही बार सबमिट करनी होती है क्या, या दोबारा सेकेंड लिस्ट में भी पे करना होगा? सीट फ्रीज या फ्लॉट कर रहे हैं तो पे आपको 3600 एक ही बार करना होगा, ठीक ना, और ये फीस आपको एडजस्ट हो जाएगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा कॉलेज फीस के साथ। सर मैं SC और रैंक जो है 1758 है, फिर भी प्राइवेट कॉलेज मिला है, सेकेंड में आपका चांस है, आप सीट फ्लॉट कर दो, बाकी वही प्रोसेस फॉलो